क्या है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, एसआईएफ आखिर है क्या और इसकी जरूरत क्या पड़ी सेबी को बनाने की। तो एसआईएफ एक इन्वेस्टमेंट का माध्यम है जिसके द्वारा हम इन्वेस्टमेंट करके एक बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं। जैसे पीएमएस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ये भी एक इन्वेस्टमेंट का माध्यम है। एआईएफ है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान, ये भी एक इन्वेस्टमेंट का माध्यम है। एमएफ है, म्यूचुअल फंड, ये भी एक इन्वेस्टमेंट का माध्यम है। इसी तरह से एक नया कैटेगरी सेबी ने लॉन्च किया है, इसका नाम है एसआईएफ, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। ये किन के लिए बनाया गया है, कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या ये सही समय है इन्वेस्टमेंट का, ये लॉन्ग शॉर्ट जो फंड है कॉन्ट का, ये क्या सही फंड है, इक्विटी में का जो फंड का नाम है कॉन्ट एसआईएफ इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड, तो ये एक फंड क्या सच में हमारे लिए सही है, क्या हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और करें तो कैसे करें, इसके क्राइटेरिया क्या है, कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि ये फंड पूरा नया है। तो इन सब की जानकारी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्या सही समय है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम इसे क्यों बनाया गया, इसे बनाने की आखिर जरूरत क्या पड़ी, इस नए प्रोडक्ट को लाने की जरूरत क्या थी सेबी को। तो देखिए, म्यूचुअल फंड और पीएमएस, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। इस गैप को भरने के लिए सेबी एक नया प्रोडक्ट लेके आई है और एक नया कैटेगरी उसने लॉन्च किया है जिसे एसआईएफ कहते हैं। म्यूचुअल फंड एक निर्धारित नियम का पालन करता है और एक सेट रूल्स को फॉलो करता है, वो उस रूल्स से बाहर नहीं जा सकता। म्यूचुअल फंड को खरीदने और बेचने के लिए सेबी के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं और उन्हें उसके दायरे में रहकर ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड कभी शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड आप जब बोलेंगे तभी वो अपना पोर्टफोलियो बेचेंगे। फंड मैनेजर अपने हिसाब से कोई भी स्टॉक नहीं बेच सकता। सपोज करके मान लीजिए कि स्टॉक एक एचडीएफसी का स्टॉक है और वो बहुत चल चुका है, एक ऑल टाइम हाई पर है, और आपने किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, तो फंड मैनेजर को पता है कि यहाँ से स्टॉक नीचे गिर सकता है, लेकिन फिर भी वो स्टॉक को नहीं बेचेंगे क्योंकि उनको हमेशा इन्वेस्टेड ही रहना पड़ता है। वो कैश में पैसा नहीं रख सकते, 5-10% रख सकते हैं, लेकिन पूरा पोर्टफोलियो कैश में नहीं रख सकते। उनकी मजबूरी है कि अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो पैसे को सेम डे मार्केट में लगाना है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। ये उनका काम नहीं है क्योंकि सेबी का रूल्स ही ऐसा है। तो म्यूचुअल फंड की बहुत सारी यहाँ पर कमियां हैं जो एसआईएफ में नहीं है। वहीं पीएमएस बहुत लचीले होते हैं। पीएमएस में फंड मैनेजर अपने हिसाब से स्टॉक को जब चाहे तब बेच सकता है, खरीद सकता है। अगर उसे लगे कि स्टॉक बेचकर पैसे को कैश में रखना है तो वो कैश में भी रख सकते हैं। उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो डेरिवेटिव मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन खड़ी कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन खड़ी कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं ऑप्शन के द्वारा। उनके पास कई तरह के जो भी टूल्स है मार्केट में डेरिवेटिव के, उसका यूज करके, उपयोग करके वो अच्छा से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड में करना बहुत मुश्किल है। पीएमएस में भी सेबी के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत कम होते हैं। यह फंड मैनेजर को पूरा फ्री हैंड रहता है कि वो अपना रिसर्च करे। उन्हें लगे कि अगर हमें शॉर्ट करना है, जैसे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है कि कोई स्टॉक, एचडीएफसी की बात कर लेते हैं, एचडीएफसी अपने टॉप पर है और फंड मैनेजर को लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक 20-25 या 50% आने वाले 5-6 महीने में गिर सकता है, या 1 महीने में, 2 महीने में गिर सकता है, तो वो उस स्टॉक के अंदर शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। शॉर्ट सेल का मतलब वो स्टॉक को एचडीएफसी को वहां बेच देंगे। सपोज करिए एचडीएफसी का प्राइस, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि सपोज करो एचडीएफसी का प्राइस यहाँ 1000 रुपये चल रहा है और फंड मैनेजर को लगता है कि आने वाले टाइम में ये 1000 से घट के 700 या 600 रुपये हो जाएगा, तो वो फंड मैनेजर उस स्टॉक को शॉर्ट कर देंगे, यानी कि वहां डेरिवेटिव मार्केट में जाके उसे बेच देंगे। अब वो स्टॉक, एचडीएफसी का स्टॉक जितना नीचे आएगा उतना हमें प्रॉफिट होगा। तो पीएमएस में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो फंड मैनेजर अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे भी रूल्स रेगुलेशन सेबी का ही होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड सिर्फ होल्ड कर सकता है, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। वो अपने हिसाब से ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। लेकिन पीएमएस में एक प्रॉब्लम है, पीएमएस का टिकट साइज जो है वो 50 लाख है। 50 लाख के नीचे आप इसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकते। और म्यूचुअल फंड है और उसके बाद का अगर कोई प्रोडक्ट है तो पीएमएस है, और इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। इसी गैप को फुलफिल करने के लिए सेबी ये प्रोडक्ट लेके आया है एसआईएफ। एसआईएफ का जो इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज है वो सिर्फ 10 लाख है, और 10 लाख के इन्वेस्टमेंट के अंदर वो आपको ये सारी सुविधा देगा जो पीएमएस के अंदर है।
पीएमएस जनरली एचएनआई कस्टमर के लिए होता है, लेकिन उसका छोटा वर्जन एसआईएफ है, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। तो इसीलिए ये कैटेगरी लॉन्च किया गया है ताकि एक छोटा इन्वेस्टर भी जिसके पास 10 लाख रुपया है वो भी इस तरह के प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न बना सके। क्योंकि इसके अंदर भी फंड मैनेजर अलग अलग फंड के तहत, जो जैसा कि ये फंड है लॉन्ग शॉर्ट फंड। शॉर्ट लॉन्ग का तो मतलब सीधा है कि आपने बाई किया और बाई करके आप होल्ड कर रहे हैं। शॉर्ट का मतलब होता है कि आप कभी भी स्टॉक को बेच सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट में जाके, और मार्केट जितना नीचे जाएगा या पर्टिकुलर स्टॉक जो बेचा गया जितना नीचे जाएगा उतना आपको बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। और इसका टिकट साइज भी 10 लाख है। 10 लाख से ये फंड शुरू हो रहा है। ये काम कैसे करता है, ये जो एसआईएफ है ये काम कैसे करता है? देखिए, इसके नाम के अंदर ही इसके काम छुपा हुआ है। जैसे इसका नाम है एसआईएफ इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। लॉन्ग शॉर्ट फंड, लॉन्ग का मतलब होता है खरीदना और शॉर्ट का मतलब है शॉर्ट सेलिंग, मतलब चीजों को बेच के कमाना। तो लॉन्ग पोजीशन के अंदर क्या करते हैं, ये उन शेयरों को खरीदते हैं जिनकी प्राइस की बढ़ने की इनकी संभावना होती है। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो वो उस स्टॉक के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब हम किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसे लॉन्ग पोजीशन करते हैं, जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड करते हैं या हम करते हैं, या किसी स्टॉक को खरीद लिया, खरीद के हम बाय करके उसे बैठे हुए हैं, तो इसे लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। शॉर्ट पोजीशन क्या होता है? शॉर्ट पोजीशन वो पोजीशन होता है कि आपको लगता है कि पर्टिकुलर यहाँ से मार्केट गिरने वाला है या कोई पर्टिकुलर स्टॉक गिरने वाला है। जैसे कि निफ्टी है, निफ्टी का जो भी प्राइस चल रहा है, अगर फंड मैनेजर को लगता है कि यहाँ से निफ्टी नीचे की तरफ आएगा, 5-10% गिर सकता है या बड़ा करेक्शन आएगा, तो वो निफ्टी को पहले ही डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर में जाके बेच देंगे और उसको हेजिंग पोजीशन एक क्रिएट कर लेंगे। जैसे कोई स्टॉक है, वापस हम एग्जांपल एचडीएफसी का ही लेते हैं कि एचडीएफसी का प्राइस सपोज कर दिए कि 1000 है और फंड मैनेजर को लगता है कि आने वाले टाइम में एचडीएफसी का प्राइस नीचे गिरेगा, 1000 से 800, 900, 700, 600, 500, जितना नीचे आता जाएगा उतना शॉर्ट सेलिंग में आपको नफा होता जाएगा। तो फंड मैनेजर अपनी सूझबूझ से और उनके पास जो सॉफ्टवेयर है उन सब का यूज करके, जो भी टेक्निकल फंडामेंटल उनका खुद का जो रिसर्च है उन सब का यूज करके वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। यहाँ पे 70 to 75% स्टॉक वो लॉन्ग करके चलते हैं। बाकी का जो पैसा है 30 से 35% तक वो शॉर्ट सेल में यूज कर सकते हैं, डेरिवेटिव में अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो वो डेरिवेटिव में पोजीशन क्रिएट करके शॉर्ट सेलिंग करके या लॉन्ग करके जैसा भी उनको लगे वो आपके पोर्टफोलियो को प्लस में रखने की कोशिश करते हैं या अच्छा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन उसी को कहते हैं, जैसे फंड के अंदर है कि आपने किसी चीज को बाय किया, बाय करके आप होल्ड कर रहे हैं जब तक ऊपर जा रहा है, तो इसे लॉन्ग कहते हैं। शॉर्ट का मतलब होता है कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स जब नीचे गिरने वाला हो और आपने उसे ऊपर के लेवल पे बेच दिया और वो जितना नीचे गिरेगा उतना आपका प्रॉफिट है, तो इसे शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। ये सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट में ही किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये डेरिवेटिव का यूज करेंगे और डेरिवेटिव का यूज करके आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा रिटर्न जनरेट करेंगे। अब शॉर्ट करने के बाद या लॉन्ग करने के बाद इनके पास हेजिंग का भी ऑप्शन होता है। पूरा हेजिंग के साथ ये सब काम करते हैं ताकि अगर ये गलत भी साबित हो तो आपके पोर्टफोलियो में इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हो। तो इस तरह से ये फंड काम करेगा। डाइवर्सिफाइड, ये फंड आपके पोर्टफोलियो को पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड रखता है। अलग अलग तरह के स्टॉक में निवेश करता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर यूनिवर्स की बात करें तो ज्यादातर ये डेरिवेटिव में काम करेंगे। तो इनका यूनिवर्स BSE 500 है। BSE 500 जो यूनिवर्स है उनमें से ये स्टॉक ज्यादातर सिलेक्ट करेंगे और उसी स्टॉक के अंदर इनका जो खुद का रिसर्च सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा ये अलग अलग तरह के कौन से स्टॉक में लॉन्ग जाना है, कौन से स्टॉक में शॉर्ट जाना है, इसी का ये इस सिस्टम के द्वारा ये स्टॉक को खोजेंगे। अब बात करते हैं पोजीशन खड़ी करने की, तो ये इनका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है वो जान लेते हैं। तो क्वांट म्यूचुअल फंड का खुद का एक स्मार्ट सिस्टम है। इस सिस्टम को ये क्वांटम सिस्टम कहते हैं। ये क्वांटम सिस्टम का यूज करके ये स्टॉक को खोजते हैं बाय करने के लिए और सेल करने के लिए। डेटा एनालिसिस इसी क्वांटम सॉफ्टवेयर के द्वारा वो करते हैं। इनका एक स्मार्ट मॉड्यूल भी है जिसको ये मार्को कहते हैं। मार्को का सिस्टम इनको ये बताता है कि कौन से स्टॉक में हमें अभी बाय करना है, कौन से स्टॉक से हमें प्रॉफिट बुक करना है,
ऑल ओवर जो इनका सिस्टम है क्वांटम और ये मार्को सारे मिला के ये बताने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल हम लॉन्ग जा सकते हैं या शॉर्ट जा सकते हैं, ये कौन से स्टॉक में लॉन्ग जाना है, कौन से स्टॉक में शॉर्ट जाना है, ये सारा सिस्टम इनका है और ये इसी पे के ऊपर काम करते हैं। एक्सपर्ट इसके बाद जो होता है वो एक्सपर्ट इनपुट, इन सारे सिस्टम को मिला के जो भी आता है वो एक्सपर्ट फिर इसका एनालिसिस करते हैं और वो फिर अगला खुद का निर्णय लेते हैं कि उन्हें क्या करना है, स्टॉक में बाई जाना है या सेल जाना है। इस स्टॉक को कौन मैनेज कर रहा है, तो देखिए ये शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन के अंदर काम करते हैं, तो इसके अंदर 4 फंड मैनेजर काम करते हैं। पहला जो इनका फंड मैनेजर है संदीप टंडन, इनका जो एक्सपीरियंस की बात करें तो 33 साल प्लस इनका फंड मैनेज करने का एक्सपीरियंस है। दूसरे फंड मैनेजर है लोकेश गर, जो सीनियर फंड मैनेजर है। तीसरे फंड मैनेजर की बात करें तो अंकित पांडे, ये इक्विटी और क्वांटम स्पेशलाइज्ड फंड मैनेजर है। और चौथे फंड मैनेजर है समीर कारे, ये डेरिवेटिव और ट्रेडिंग ये दोनों को ये देखते हैं। तो यही 4 फंड मैनेजर हैं जो इस फंड को मैनेज करेंगे और अच्छे से अच्छा रिटर्न निकालने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं फंड के बारे में, बेसिक बात कर लेते हैं कि फंड क्या है, कैसे चल रहा है। तो ये फंड एक ओपन एंडेड फंड है, इसमें आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। फंड अगर लॉन्च की बात करें तो फंड 17 सितंबर ऑलरेडी लॉन्च हो गया है और ये 1 अक्टूबर 2025 तक रहेगा, तब तक आप इसके अंदर पैसा डाल सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात हमने कई बार कर ली, 10 लाख रुपया है। स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट, इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी है, इसके अंदर ये आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कॉन्ट रूल बेस्ड क्वांटम मॉड्यूल है इनका, जिसको ये फॉलो करता है। और आगे तो यही है सब कि आप इसमें अंदर क्या कर सकते हैं। डायरेक्ट प्लान है, आपको अगर डायरेक्ट प्लान में जाना है तो डायरेक्ट प्लान में भी दोनों है, ग्रोथ और IDCW यानी कि डिविडेंड वाला ऑप्शन है। रेगुलर प्लान में भी ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। तो अगर आपको लगता है तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन क्या है इस फंड के बारे में, क्या हमें इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या अभी रुकना चाहिए। तो देखिए, अगर तो आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, 50 लाख 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो आप इसमें एक SIF ले सकते हैं। सपोज करिए कि आपके पोर्टफोलियो की साइज 50 लाख है, ये 1 करोड़ है, तो आप एक SIF मतलब 10%, अगर 1 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो है तो 10% आप इसमें डाल सकते हैं। ये 50 लाख का पोर्टफोलियो है तो 20% तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं और आप पहली बार मार्केट में आ रहे हैं तो आप इसके अंदर अभी ना पड़े, क्योंकि देखिए अभी समय बाकी, अभी ये टेस्ट नहीं हुआ है, अभी ये नया फंड लॉन्च हुआ है, इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि आने वाले टाइम में ये किस तरह परफॉर्म करेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का आपका अनुभव है, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने PMS में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने AIF में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको मार्केट का एक अनुभव है कि मार्केट किस तरह से चलते हैं, मार्केट में उतार चढ़ाव क्या होता है। अगर जो आपके पास PMS है तो आपको पता होगा, तो आप इस फंड में जा सकते हैं। लेकिन जो सीधे नए हैं, जिनको नहीं पता, तो वो इस फंड को अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करें। 1-2 साल देख लीजिए, देखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैं इसके वॉलेटिलिटी से उतार चढ़ाव मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप जा सकते हैं इस फंड के साथ। लेकिन फिलहाल अवॉइड करिए। हाँ, अगर आपके पास पैसा है पूरा 50 लाख 1 करोड़ है तो आप एक यूनिट ले सकते हैं, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल इसके ऊपर ओपिनियन है। आगे तो आप अपने फंड मैनेजर से बात करिए, आपका फंड मैनेजर क्या बोलते हैं उसके हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर होगा, हम भी इन्वेस्टमेंट कराएंगे आपको SIF में। पर पहले पूरी सलाह लीजिए, क्योंकि इसके बारे में बाकी बहुत सारी नॉइज आ रही है कि गिरते हुए मार्केट में भी कमा के देगा, बढ़ते हुए मार्केट में भी कमा के देगा। बोलना अलग चीज़ है, प्रोडक्ट नया है, तो थोड़ा सा सब्र करिए। और जब सब सेटल हो जाए, लगे 1-2 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड आ जाए कि बढ़ते हुए मार्केट में कैसे काम करता है, गिरते हुए मार्केट में कैसे काम करता है, हेजिंग इसका सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जब कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसको सेटल होने में सालों लग जाते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर भी कितना रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए हैं, तब जाके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसके अंदर भी ऐसा ही है, अभी टाइम लगेगा, तो इतनी जल्दबाजी ना करें, आराम से इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, ये कहीं नहीं जा रहा है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।